Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a previous year question paper of MDU B.Ed और इस पेपर का टाइटल है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, जिसका कोड है हमारा पेपर 5th यानी कि पेपर 5B। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, और ये आपका जो फिज़िकल एजुकेशन का है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये आपका इसी पेपर का सेकंड पार्ट है यानी कि पेपर 5th का बी पार्ट। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये जो पेपर है इसका क्या पैटर्न होता है। ये 40 मार्क्स का आपका पेपर है, 40 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है और 40 ही मार्क्स का आपका हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है। ये भी आपको 1.5 आवर्स में पूरा करना होगा, यानी कि 1.5 घंटे में आपको पूरा करना होगा ये पूरा पेपर। और इसमें जो नोट दिया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। नोट है इसका अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल, मतलब कोई भी 3 क्वेश्चन आपको इसमें अटैम्प्ट करने हैं। सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से कवर करना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स का है, जैसा कि इसमें 4 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। 2 क्वेश्चन कोई से भी आपके आ सकते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपका आया हुआ है प्रथम उपचार का संप्रत्यय, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि जो फर्स्ट एड होता है वो आप किस तरीके से आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। यानी कि फर्स्ट एड बेसिकली जो प्राथमिक उपचार होता है वो क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है। तो आप इसमें इसकी डेफिनेशंस वगैरह, मीनिंग वगैरह इसमें लिख सकते हैं, जिस हिसाब से आपने इसकी तैयारी की होगी। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर बी पार्ट, यानी कि बी क्वेश्चन है आपका शॉर्ट नोट में। इसमें क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, ये आपको इसके अंदर लिखने हैं। तो ये आपके 4 मार्क्स में जाएंगे। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपको इसकी फर्स्ट यूनिट से आएगा 2 क्वेश्चन। इसकी फर्स्ट यूनिट में आपके 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, जैसा कि यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd और 2nd। ये 3rd और 2nd जो क्वेश्चन है ये दोनों फर्स्ट यूनिट के ही हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द एम ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, डिस्कशन द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी कि जो विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन से उद्देश्य होते हैं, क्यों ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो वहाँ के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी उसमें क्या भूमिका होती है। तो ये आपको 3 टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में मिल गए हैं, आपको ये तीनों ही अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपका 3rd क्वेश्चन जो इसी की चॉइस में है। इसमें आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द पोस्चर, मतलब जो पोस्चर है वो क्या है बेसिकली, ये आपको इसके अंदर लिखना है। व्हाट इज़ पोस्चर, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ बैड पोस्चर, यानी कि जो आपका एक तरीके से बुरा पोस्चर है, आप किसी भी तरीके से खड़े हैं, किसी भी तरीके से बैठ रहे हैं, आपका कोई पोस्चर नहीं है, उसके क्या कारण होते हैं बैड पोस्चर के। व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज़। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आपको अटैम्प्ट करना है। दोनों में ही आपके 2-3 क्वेश्चंस मिक्स हो रहे हैं, तो आप अच्छे से इन दोनों में ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास इसमें टॉपिक्स काफ़ी हो गए हैं। जैसे कि पोस्चर आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके कॉज लिखने पड़ेंगे, फिर आगे भी आप इसके अंदर जो जो चीज़ें जानते हैं वो सारी ऐड करेंगे, किस तरीके से इसको मेनटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। सेकंड जो आपका यूनिट है इसमें से आपका 4th एंड 5th क्वेश्चन है, जिसके अंदर से आपको एक भी, इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन जो भी आपको आता हो वही आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं इनके बारे में आपको बताना है, संक्रामक रोगों से आपका क्या अभिप्राय है, जो आप इसके बारे में जानते हैं वो सारी डिटेल्स आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द जनरल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं और इसमें मेथड क्या होते हैं इसको प्रिवेंट करने के, संक्रामक रोगों को प्रिवेंट मतलब उसकी रोकथाम के लिए। तो आप बेसिकली इसमें आपको भी कई टॉपिक मिल जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चॉइस में थ्रू अ लाइट ऑन द स्टेटमेंट योगा अ प्रोसेस of addition of energy, strength and beauty of mind, beauty body and soul,
ऑल्सो डिस्कस द स्कोप ऑफ योगा एजुकेशन, यानी कि योग मन, शरीर तथा ऊर्जा की, आत्मा की ऊर्जा, बल तथा सौंदर्य को जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में, और कथन पर प्रकाश डालिए, मतलब इन कथनों पर आपको प्रकाश डालना है। योग शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए, मतलब ये आपको योगा के यूनिट से आपको ये एक टॉपिक मिल जाता है, तो इन दोनों में से कोई भी टॉपिक आप एक भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आता हो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको कई टॉपिक्स मिल जाएंगे लिखने के लिए। शॉर्ट टॉपिक्स आप इसके अंदर बना सकते हैं, जैसा कि आपने पहले मेन पॉइंट लिखा, फिर उसके बाद सब पॉइंट लिखा उसका, इस तरीके से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स के हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका 8 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल आपके 40 मार्क्स ये पेपर कवर करता है, और 1.5 घंटे में आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर MDU का, जिसका टाइटल है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और ये प्रीवियस ईयर का है 2019 का। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, watch this video and share with your friends also. Thank you so much.